बचाव अभियान जारी, 47 श्रमिक सुरक्षित, 8 अब भी फंसे। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना विलेज में शुक्रवार सुबह आए हिमस्खलन ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एक कैंप को पूरी तरह से बर्फ में दबा दिया। इस दौरान कुल 55 श्रमिक फंस गए थे, जिनमें से 47 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 8 मजदूर अब भी बर्फ के नीचे फंसे हैं। बचाव अभियान, सेना और एयरफोर्स की बड़ी कार्रवाई। शुक्रवार को मौसम खराब होने के कारण रात में बचाव कार्य रोकना पड़ा था, लेकिन शुक्रवार सुबह इसे फिर से शुरू किया गया। इंडियन आर्मी, ITBP, NDRF, SDRF और इंडियन एयरफोर्स की टीमें लगातार बचाव अभियान में लगी हुई हैं। अब तक 33 लोगों को शुक्रवार को और 14 लोगों को शनिवार सुबह बचाया गया। 4 हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में लगाए गए हैं। आइबेक्स ब्रिज की हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम लगातार ऑपरेशन में जुटी है। भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर भी राहत अभियान में शामिल हो गए हैं। DM चमोली का बयान। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया, अब तक 47 मजदूरों को बचा लिया गया है। इनमें से 7 को जोशीमठ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इनमें से 3 की हालत स्थिर है। हमें उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी जल्द बचा लिया जाएगा। बचाव अभियान की चुनौतियां। उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन के अनुसार हिमस्खलन वाली जगह पर करीब 7 फीट बर्फ जमी हुई है, जिससे राहत कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है, लेकिन 65 से ज्यादा कर्मी इसमें जुटे हैं। बर्फ में दबे श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 10 मजदूरों के नाम तो हैं, लेकिन उनके राज्यों का जिक्र नहीं किया गया। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का रेस्क्यू ऑपरेशन बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री X पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी ने चमोली के माणा में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली। केंद्र सरकार हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ITBP और NDRF के प्रमुखों से बातचीत की और ट्वीट किया, सरकार की प्राथमिकता है कि सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाए। राहत और बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कैसे हुआ हिमस्खलन? हिमस्खलन शुक्रवार सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच हुआ। इससे BRO कैंप में मौजूद 8 कंटेनर और एक शेड पूरी तरह से बर्फ में दब गए। जैसे ही सूचना मिली, भारतीय सेना की आइबेक्स ब्रिज ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बर्फीली हवा और -5 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में सैनिकों ने कड़ी मेहनत करते हुए 10 मजदूरों को सबसे पहले निकाला, फिर बाकी का रेस्क्यू किया। जोशीमठ में बनाया गया कंट्रोल रूम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में अधिकारियों के साथ देर रात बैठक की। उन्होंने आदेश दिया कि जोशीमठ में भी एक डिजास्टर कंट्रोल रूम बनाया जाए, ताकि राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? विशेषज्ञों का मानना है कि इस इलाके में हैवी स्नोफॉल और ग्लेशियर मूवमेंट की वजह से यह हिमस्खलन हुआ होगा। पिछले कुछ वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों में क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। फिलहाल बचाव कार्य जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाकी बचे 8 मजदूरों को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सेना, ITBP, NDRF और स्थानीय प्रशासन पूरे प्रयास में जुटे हैं। मौसम की चुनौती के बावजूद भारत की रेस्क्यू टीमें हर हाल में लोगों की जान बचाने के लिए तैयार हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें।